एक दिन तानिया अपने पति से झूठ बोलकर घर से निकलती है। वह कहती है कि उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन असल में वह किसी से मिलने जा रही होती है। जाते जाते वह अपना बैग घर के अंदर ही भूल जाती है। जैसे ही बैग लेने के लिए वापस जाती है, उसका पति चुपके से गाड़ी के अंदर छुप जाते। उसे पहले से ही लगता था कि तानिया उससे कुछ छुपा रही है, इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला करता है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद तानिया का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और आज वह उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। तभी उसका पत्नी आ जाते और गाड़ी में बैठते ही कॉल करता है और कहती है, मैं बस निकल रही हूँ, तुम टेंशन मत करो, और मैंने अपने पति को झूठ बोल के जा रही हूँ। उसका पति पीछे से सब कुछ सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, आज रंगे हाथों पकड़ लूंगा। कुछ टाइम बाद वो कार से निकलकर कहीं जा रहा होता है और उसका पति भी उसकी पीछे करने लगता है। उधर तानिया सीधे अपने भाई के घर पहुंचती है। उसका भाई और भाभी उसे देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन साथ ही चिंता भी जताते हैं। वे कहते हैं कि अगर उसके पति को पता चल गया कि वह यहाँ आई है तो उसके घर में बेवजह झगड़ा हो जाएगा। लेकिन तानिया साफ कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने भाई से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। आखिर वह उसका अपना खून है। फिर वह अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर भाई को देते हुए कहती है कि ये पैसे उसके इलाज के लिए हैं। दरअसल तानिया के भाई के दिल में छेद है और डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने की सलाह दी है, लेकिन नौकरी छूट जाने की वजह से उसके पास इलाज के पैसे नहीं है। यही कारण था कि तानिया पिछले कई महीनों से अपने खर्चों में कटौती करके और थोड़े थोड़े पैसे बचाकर भाई की मदद कर रही थी। भाई पैसे लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि उसकी वजह से बहन का घर खराब नहीं होना चाहिए। वह कहती है कि हालात चाहे जैसे भी हो जाए, एक बहन अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ सकती। उसी समय तानिया का पति वहाँ गुस्से में आता है और तानिया पर अपने पैसे चोरी करके भाई को देने का आरोप लगाने लगता है। वह तानिया के भाई को भी अपमानित करता है और कहता है कि वह सिर्फ मुफ्त के पैसों पर जी रहा है। उसकी बातें सुनकर तानिया से रहा नहीं जाता। वह पहली बार अपने पति के सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है। वह बताती है कि उसका भाई कोई निकम्मा इंसान नहीं है, बल्कि एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इलाज में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और अब ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। तानिया आगे कहती है कि शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां जरूर बढ़ी हैं, लेकिन उसके मायके से उसके रिश्ते खत्म नहीं हुए। अगर वह अपने ससुराल वालों को अपना परिवार मानती है तो उसका भाई भी हमेशा उसका परिवार रहेगा। ये सब सुनने के बाद तानिया का पति कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तभी उसका भाई पैसा लौटा देता है। फिर वह धीरे से पैसे लेकर वापस उसके पत्नी के हाथ में रख देता है और कहता है कि उसे अब सब समझ आ गया है। वह बताता है कि उसने पैसे इसलिए नहीं रोके क्योंकि वह मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि अब इलाज का पूरा खर्च वह खुद उठाएगा। आखिर अब तानिया का परिवार उसका भी परिवार है। इतना सुनते ही तानिया की आंखों में खुशी आ जाते हैं। आखिर में तानिया का पति मुस्कुराते हुए कहता है कि जब तक भाई पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक तानिया यहीं रहकर उसकी देखभाल करेगी और वह खुद भी रोज शाम को उससे मिलने आएगा। कहानी का अंत एक खूबसूरत सीख के साथ होता है। शादी दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का रिश्ता होती है। अगर एक इंसान अपने जीवन साथी के परिवार को भी अपना परिवार मान ले तो हर रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है।